मेरे दो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान इख्तियार वली साहब ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। आप दोनों की इजाज़त से मैं असलम खोकर साहब से अगर मैं आगाज़ करूँ इस सेगमेंट का, क्योंकि आज अदालत में डी चौक से जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं उनकी रिहाई का हुक्म आया और उसके बाद अदालत के बाहर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI वकला ने रिहा होने वाले दीगर कारकुनान को अदालत के अंदर रोक लिया। इस सारे मामले पर बात करने के लिए असलम खोकर साहब ज़रा मुझे बताएँ कि अदालत ने मुलजिमान को बरी किया था, बल्कि पुलिस को हिदायत की थी काफ़ी बरहमी के साथ कि किसी को भी दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए वरना नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बावजूद दोबारा मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, वजह क्या बताई इसकी? जी किरण, अगर मैं आपको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर की सूरत हाल बताऊं, जहां पे एक तो हम कमरा अदालत में भी हर वक्त मौजूद होते हैं, सारा दिन कवर करते रहते हैं, और आज की जो सूरत हाल है वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो आज जब 5:30 बजे का टाइम था और तकरीबन 109 मुलजमान को पेश किया जाना था जो शनाख्त परेड पर थे, तो पुलिस ने पेश नहीं किया। तो उस वक्त जो इजहार बरहमी किया गया अबुल हसनात की जानिब से, और उन्होंने कहा कि उन जो मुलजमान हैं उनको हर सूरत आप पेश करें, अगर आप पेश नहीं करते तो फिर मैं IG को तलब करूंगा और फिर उनसे पूछूंगा कि आप इनको पेश नहीं कर रहे। तो उसके बाद हमने देखा कि आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस जो है तमाम मुलजमान को लेकर वहां पर पहुंची। कल की सूरत हाल में बताऊं, कल से जो जज साहब हैं उनका जो रवैया है या उनके जो रिमार्क्स हैं बड़े सख्त है, और कल भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद और तमाम जो ACs हैं उनको तलब किया था, और उसमें यह था कि मुलजमान को पेश नहीं किया जा रहा था। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मुलजमान जो हैं वो जेल में हैं, उनको हम पेश नहीं कर सकते। लेकिन अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि मैं रात जितने बजे तक बैठना पड़ा मैं बैठूंगा और आप मुलजमान को हर सूरत पेश करें। जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो वहां पर पहुंचे। PTI के वकला और जो रिहाई पाने वाले असलम जो दीगर मुलजिमान हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, और क्या पुलिस अंदर मौजूद लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहती है? जी किरण, इसमें यह सूरत हाल है कि जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे ही जमानत पर रिहा हुए उनमें से 3-4 मुलजमान जैसे बाहर है और उनकी वालदा वहां पर मौजूद थी, ज्यादातर की जो माएँ हैं वहां पर मौजूद थी, जो पुलिस ने फिर जबरदस्ती उनको पकड़ने की कोशिश की। उनमें से एक मुलजिम जो है उसको अपनी माँ जो है वो ले जाने में कामयाब हुई। उसने कहा कि अगर आपने इनको ना छोड़ा तो मैं जो है गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी। जिसके बाद पुलिस ने उनको जाने दिया, लेकिन बाकी को जबरदस्ती पकड़ लिया गया। और उसमें फिर जो 2-3-4 SHOs वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये हुक्म दिया कि जो अदालत का बैक साइड गेट है उस पर भी पुलिस को लगा दें कि यहां से एक बंदा भी बाहर ना जाए। फिर जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो ये जो इतला है वो जज को दी गई कि डिस्चार्ज करने के बावजूद पुलिस जो है उनको नहीं जाने दे रही। तो जो जज है उन्होंने ये पुलिस को बुलाया और उनसे पूछा कि इन पर कोई और मुकदमा है, जिस पर पुलिस ने अदालत में ये जो है बयान दिया कि इन पर कोई मुकदमा नहीं है, ये आपने डिस्चार्ज किया, ये डिस्चार्ज है। और उसके बावजूद भी फिर पुलिस ने बाहर लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो क्योंकि पुलिस इस्लामाबाद की पुलिस है, वफाक के अंडर में है, ऐसा क्यों किया गया? अदालत का हुक्म नहीं माना गया, तो क्या हुकूमत इस पर बाज़गश्त कर रही है, पूछ रही है? इख्तियार वली खान साहब साथ मौजूद होंगे तो उनसे मैं इस पर ज़रूर बात करूंगी, लेकिन इससे पहले शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान मुसलसल कह रही है कि हुकूमत से मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए कोई पैगाम नहीं मिला। अगर आप संजीदा हैं तो राब्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? राब्ता करें, पैगाम पहुंचाएं। इनफैक्ट कल भी ये बात सामने आई कि अब इस बात को इस बात से मशरूत कर दिया गया है कि अगर हुकूमत की तरफ से कहा जाएगा तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। सर क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल से ये कोई 2 सालों से हुकूमत लगी हुई थी कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहती, और हम उस वक्त भी कहते थे कि इनके पास इख्तियार नहीं है। तो अब देखें कि हमने फैसला किया क्योंकि हमारी पार्टी में भी हार्ड लाइनर भी हैं और इस तरह के लोग भी हैं जो मुज़ाकरात चाहते थे। तो अल्लाह खुशकिस्मती थी, खान साहब मान गए, और उसके बाद आज देखें 4-5 दिन हो गए जब बात की जाती है तो वो मजाक उड़ाते हैं। और हालात ये हैं जो आपने अभी सुनाए, फस्तायत का ये हाल है कि अदालतों का फैसले भी नहीं माने जा रहे, और जो हमारे जो पॉइंट थे कि जी इंसानी हकूक़ की बहाली होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बेगुनाह सियासी वर्करों को रिहा होना चाहिए, तो ये पॉइंट से जो ये कह रहे हैं कि जी ये तो शराइत रख रहे हैं, तो इसमें क्या शराइत है? लेकिन देखिए, मेरे ख्याल ये कि शायद अब इसके बाद मुज़ाकरात का दरवाज़ा शायद बंद ही हो जाए। ये बड़ी बदकिस्मती होगी और इसकी तमाम जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आएगी, क्योंकि ये आपकी तरफ से, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब इसके बाद क्या रह जाता है? अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, मजाक उड़ाना चाहती है, तो देखिए सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल करेंगे। कल मजीद 2 बंदे इंडक्ट किए आप लोगों ने अपनी उस कमेटी में, और आज शौकत यूसुफ़ज़ई आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के अब दरवाजे बंद ही हो जाएं, जो अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों ने खोले।
मैं ये कह रहा हूँ कि बंद हो जाएंगे, हुए नहीं है लेकिन हो जाएंगे एक दिन दो, क्योंकि कल का दिन है ना, कल का दिन जो है दुआया तकरीब पेशावर के अंदर, और उसके बाद जो है ना शायद फैसला हो जाए कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और मुझे बड़ा अफसोस होगा क्योंकि मुज़ाकरात कराने वालों में मेरी भी आवाज़ शामिल थी कि इख्तियार साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि सर मैं मुज़ाकरात के हवाले से आपसे बात करूं, सर ये जो अभी एक और मामला हुआ, अदालत ने कहा रिहा कर दिया जाए मुल्जिमान को, और बाहर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान के मामले पर जब हुकूमत आपसे मुतालबा करती है कि इमरान खान को रिहा करें, तो आप लोग बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली कहते हैं, और जो सही भी है कि अदालत का काम है रिहाई देना। लेकिन जहां पर अदालत रिहा कर देती है, वहां पर जब बाहर आकर पुलिस दोबारा गिरफ्तार करती है, जो कि विफाकी हुकूमत के अंडर में आती है डेफिनेटली, तो क्या पुलिस से सवाल किया गया ये क्यों किया गया जबकि अदालत की तरफ से हुक्म भी मौजूद है? थैंक यू वेरी मच किरण। देखें, दोबारा गिरफ्तारी तो उसी सूरत में होती है कि बंदे अगर किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब हों, उनकी गिरफ्तारी डाल दी जा चुकी हो तो तभी गिरफ्तारी होती है। इस तरह तो गिरफ्तारियां नहीं होती है। और कुछ कम वारदातें इन्होंने भी नहीं की है ना, मतलब 9 मई की एक दिन है 9 मई, लेकिन 9 मई को कितने वारदातें हुई है? मेरे ख्याल में सैकड़ों के हिसाब से है। ये 26 नवंबर जो हुआ, ये कोई अकेला 26 नवंबर थोड़ी है। 26 नवंबर में कितनी वारदातें, इससे पहले ये डी चौक में आए, इन्होंने क्या किया है? तो ये तो जब भी कोई इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है वो तो इंतशार भरी होती है। तो ये तो बड़े बहुत सारे केसों में मुकदमे में ये मतलूब भी है, या आगे से ये कहते हैं कि हमारे लोग मिसिंग हैं। किधर से मिसिंग है? कल मैं एक टीवी के लाइव शो में बैठा हुआ था, वहां पे लाइव शो में नसरुल्लाह मलिक साहब का शो था, और उसी में वो एक मिसिंग पर्सन आ गया और उसने पूरी स्टेटमेंट दे दी कि ये नाम मेरा है, ये मेरी वल्दियत है, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है। और पीटीआई ने अपने ऑफिशियल पेज पर, ट्विटर पर भी और फेसबुक पर मेरा नाम डाला हुआ है कि मैं मिसिंग पर्सन में से हूँ। मेरा ताल्लुक ही पीटीआई से कोई नहीं है, आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लें। तो इनकी तो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती रहती हैं, ये कहते रहते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर ये डायलॉग चाहते हैं, देखिए पॉलिटिकल कारकुन जो होते हैं किरण, सियासी कारकुनों के हाथ में बंदूक अच्छी नहीं लगती, सियासी लीडरों के हाथ में। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इस बात का जवाब ले लूं जिस बारे में आप बता रहे हैं, फिर आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा शौकत साहब। इससे पहले भी एक लिस्ट आप लोगों की तरफ से आई, उसमें जो एड्रेसेस मौजूद थे, उन एड्रेसेस को जाके जो यहाँ पर सहाफ़ी हैं उन्होंने उन घरों को जाके चेक किया तो वहाँ पर ऐसे लोग ही मौजूद नहीं थे। अब एक और वाकया इख्तियार साहब बता रहे हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ, तो सर आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर कोई बोगस चीज़ें आप लोग अपनी फहरिस्तों में शामिल करके दे रहे हैं तो इससे आप लोग अपना ही केस खराब कर रहे हैं? नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसे किरण, यकीनन तो मेरे इल्म में ऐसे कोई बात नहीं है। और हो भी सकता है वैसे कोई नाम की गलती भी हो सकती है, इतने बड़े, क्योंकि आप इतने खुले तौर पे आप देखें पंजाब में और वहाँ पे जो टेक्सला और ये जो एरियाज़ हैं अटक, यहाँ के जो वर्कर्स हैं वहाँ पे आप खुले आम इस तरह ना उनकी तफ्तीश कर सकते हैं, ना आप उनके घरों को जा सकते हैं, क्योंकि वो इतने खौफजदा कर दिए गए हैं जैसे कोई मार्शल लॉ हो वहाँ पे। और मेरी समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्यों कमज़ोरी समझ बैठी है कि पीटीआई कमज़ोर हो गई है शायद 26 के बाद। मेरे ख्याल से गलतफहमी दूर करें, हर तारीख के बाद तारिक इंसाफ मजबूत होकर आई है, और हर बार आप देखें नई बात, ये जो बात की मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पीटीआई मुज़ाकरात की बात कर रही है, बाकायदा उन्होंने आपके लिए एक टीम भी बना दी है कि हुकूमत से ही मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट अगर जिस दिन पीटीआई ने बात की थी, अगर मैं उसी दिन की बात कर दूं, तारिक फजल चौधरी साहब इसी बिल्डिंग में बैठे हुए फरमा रहे थे कि ये बड़ा खुशाइंद है, जबकि अताउल्लाह तारड़ साहब एक और प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं हो सकते इनसे मुज़ाकरात। तो सर आपकी अपनी जमात में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, और आज भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई संजीदा नहीं है। तो सर हुकूमत के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, और आप लोग तो 2 साल से कह भी रहे थे कि इनको टेबल पे आना चाहिए, इनको सियासी लोगों से ही बात करनी चाहिए, तो अब क्यों नहीं की जा रही? किस बात की हिचकिचाहट है सर? बीइंग ए डेमोक्रेट मैं समझता हूँ सियासी लीडर, सियासी कारकुन और सियासी पार्टियों में इनके हाथ में बंदूक नहीं होती, इनके हाथ में पिस्तौल नहीं होता, इनके हाथ में बॉम्ब नहीं होते। इनके पास एक नारा मस्ताना होता है, एक नजरिया होता है, एक सोच होती है, एक विजन होता है, वो उसके थ्रू चलते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल कारकुनों के पास, पार्टियों के पास एक ही हथियार होता है जिसको डायलॉग कहते हैं, जिसको मुज़ाकरात कहते हैं। मुज़ाकरात हमने इनको उस वक्त भी ऑफर किए थे जब ये हुकूमत में थे। इनका जवाब आपको याद है, मुझे दोहराने की जरूरत ही नहीं, ये बड़े
तकब्बुर के उसमें रहते हैं। और पता नहीं ये क्या, इनको कोई जोम रहता है हर वक्त कि ये बड़ी पॉपुलर जमात है, इनका लीडर बड़ा पॉपुलर है, उनके पास बड़ी अवामी ताकत है। हालांकि ताकत भी हमने देख ली कि 26 नवंबर को ना पंजाब आया, ना सिंध आया, ना बलूचिस्तान आया, ना कश्मीर से कोई आया। पिंडी और इस्लामाबाद के लोग नहीं निकले। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जोर है कि इतने बंदे वहां पे पहुंचा दिए, वरना अगर हुकूमत का जोर ना हो तो ये शायद पहाड़ों से लोगों को उतार कर, हथियारों वालों को भी उतार कर उनसे भी बात की गई इख्तियार साहब। तो ये तो एक सियासी जमात है सर, और जब वो खुद से अब इस बात पर राजी हो गए हैं और आप उनकी हुकूमत में भी, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था। वही कह रहा हूँ नहीं जी किरण, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने कमेटी बना ली है तो आपको चाहिए, फिर मुज़ाकरात का तरीका ये होता है कि आप कमेटी को अपनी जेब में दबा कर ना रखें, जिस तरह साइफर रखा हुआ था। आप जाएं, पार्लियामेंट में आपके कुलीग्स हैं, वजीर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ बैठे। और अगर वहां पे जाने में आपको कोई शर्म महसूस होती है तो सीधे जाए और स्पीकर साहब के पास बैठे, जो हुकूमत तक आपका पैगाम पहुंचा देंगे, तो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। बिल आखिर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, बात निकलेगी बात से ही और मुज़ाकरात से ही। मुज़ाकरात ही आखिरी रास्ता है, लेकिन मुज़ाकरात से पहले कंडीशन तो आना होगा सर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 9 मई के जो वाकयात थे कि मुज़ाकरात जो है, तो उससे पहले आप 9 मई का यह फैसला कर दें और 26 नवंबर का यह फैसला कर दें, तो मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी की थ्रेट देकर, दिस इज समथिंग ब्लैकमेलिंग के नीचे या थ्रेटन करके आप हमसे मुज़ाकरात अगर चाहो, तो हम भी बच्चे नहीं है ना, पहली बार हुकूमत में आए हैं। हम प्रेशर सस्टेन करना भी जानते हैं और हमें पता है कि फिर आपको किस तरह डील करना है। ठीक है सर। शौकत साहब, ब्लैकमेलिंग तो सर आप लोगों को इसलिए भी सूट नहीं करती क्योंकि मुझे याद है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त एक वाक़या हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और अब जो इख्तियार साहब बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कॉल्स देकर ब्लैकमेलिंग की जाए और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बात की जाए, अब कुछ वज़रा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी जाती, जब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सर, तो क्या आप लोग 9 मई वाले मामले पर माफ़ी मांगेंगे? देखें, 9 मई और 26 नवंबर, हम तो दोनों से कब से हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो लोग मुलविस हैं उनको सजा दें, हम आपके साथ होंगे। अब आप देखें कि हुकूमत क्यों खौफजदा है, क्यों जुडिशल कमीशन नहीं बना रही, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 1.5 साल गुजर गए, लोग जेलों के अंदर हैं, इन्होंने कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। दूसरी बात जो है, पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब खड़े हुए, सेनेट के अंदर शिबली फराज खड़े हुए कि जब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कमेटी बन गई है, तो पार्लियामेंट के अंदर तो उन्होंने खड़े होकर बाकायदा स्पीचेस किए हैं कि गवर्नमेंट से कहा है कि आओ बैठकर बात करते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी जगह पे बात करनी होगी और इनका कौन सा बंदा है कि वहां तक जाके ये बात बताई जाए। लेकिन बहरहाल जहां तक पॉपुलरिटी की बात है, पंजाब, सर आप लोग कह रहे हैं बात करने की बात हो रही है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, लेकिन फ्रंट पर जो लीड कर रहे हैं, जो आपके जलसे जुलूसों को, रैलियों को लीड कर रहे होते हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हवेलिया में फिर एक और स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं आइंदा पूरा हम नहीं रहेंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। ऐसा कैसे होगा सर कि एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और एक तरफ धमकियां भी दी जा रही हों कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा? देखिए, हम तो सियासी लोग हैं, मैं तो सियासी बात कर सकता हूँ ना। मैं तो देखें, मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात बड़ी मुश्किल से खान साहब को बनाया और वो राज़ी भी हुए। उन्होंने 7 रुकनी कमेटी भी बना ली और ज़्यादातर कमेटी में वो लोग हैं, असद कैसर, उमर अयूब। सर, धमकियों के साथ मुज़ाकरात होंगे कैसे? ऐसे बात करेगा कौन? इसमें नहीं, देखें, ये तो कल का दिन है ना, कल या परसों, शायद 1-2 दिन है। ये 2 दिन में अगर देखें, हुकूमत अभी 9 मई बीच में लेकर आई ना, अभी इससे पहले तो आपको भी पता है कि हर टॉक शो में कहते थे कि जी मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। तो बस ठीक है, अगर इन्होंने नहीं करना है तो सियासी जदोजहद तो ख़त्म नहीं होती है ना। अगर सिविल नाफरमानी की तारीख हो या कोई और हो, या ये तो सियासी जमातों की अपनी हिकमत अमली होती है। अब क्या कर सकते हैं हम? तो ना डंडे उठा सकते हैं, ना हम गोली चला सकते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और हम अपनी रियासत के खिलाफ क्यों खड़े हो जाएं? या रियासत या जो फौज है, या आप लोगों को जो लीड कर रहे हैं, आपके वजीर आला तो गोली का जवाब गोली से देने की बात कर रहे हैं। इख्तियार साहब, अगर जो बात, सर इजाजत दीजिएगा, सर इजाजत दीजिएगा।